इसराइल और गजा में कशीदगी के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। कई बड़े ममालिक को ये खौफ है कि जंग ईरान या सऊदी अरब तक फैल गई तो दुनिया बड़े बहरान का शिकार हो जाएगी। इस वक्त आलमी मंडी में तेल की कीमतें क्या हैं और इजाफे की अहम वजूहात क्या हैं, इसी सिलसिले में बात करने के लिए माहिर माशियात डॉक्टर खाकान नजीब साहब जो हैं वो हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम खाकान साहब, वेलकम टू द शो। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा, इस रिपोर्ट के पस मंज़र में अगर हम देखें तो इंटरनेशनली पेट्रोल प्राइस और ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो इस जंग की वजह से बढ़ रहे हैं और मज़ीद बढ़ने के इम्कान भी हैं। तो ये जो पाकिस्तान में सिलसिला शुरू हुआ था पेट्रोल प्राइस कम होने का, और एक खबर ये भी आई थी कि मज़ीद 40 या 39 रुपये जो हैं वो कम होने जा रहे हैं, तो अब ऐसा होगा या मुमकिन नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि ऑयल की कीमत जंग से पहले 95-96 डॉलर पे थी ब्रेंट की। फिर उसके बाद जब मार्केट सेटल हुई तो ये 84 डॉलर्स बैरल पे आ गई। उसका कुछ आपने ये असर देखा कि पेट्रोल की कीमत में 2 हफ्तों में 48 और डीजल की कीमत में तकरीबन 36 रुपए आपने एक कमी देखी। उसके बाद जब मिडल ईस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो ये बढ़ना शुरू हो गई और इस वक्त तकरीबन राइटली 90 डॉलर्स बैरल पे कहीं ट्रेड कर रही है। मार्केट्स अब भी इसको इस तरह समझ रही हैं और रिएक्ट कर रही हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है कन्फाइंड रहेगा और इवेंचुअली इसका हल निकाल कर ये सबसाइड कर जाएगा। अभी भी स्पाइक उस तरह से नहीं आया। दो अगर आप 84 डॉलर से देखें तो 7% हायर ट्रेड कर रही है इंटरनेशनल मार्केट। इसका असर हर ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री पर आना है, बिकॉज पाकिस्तान जैसा मुल्क 70% अपनी ऑयल नीड्स के लिए डिपेंडेंट है इंटरनेशनल मार्केट पे। अरब लाइट भी इसके साथ साथ ही बढ़ा है और अरब लाइट इज द वन जो हमें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है। चूंकि हमारे रुपए की कदर में एक इस्तेहकाम आया था और रुपी को मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट में दोनों साइड्स पे डिपेंडिंग ऑन द सप्लाई एंड डिमांड एंड अदर कंडीशनैलिटीज ऑफ द मार्केट मूव करना चाहिए, और वो स्ट्रेंथन हुआ था बाय द मेजर्स दैट द गवर्नमेंट हैड टेकन। और इस उम्मीद से कि आईएमएफ का मिशन आ जाएगा, जो कि आ रहा है, इस उम्मीद से कि हम और पैसे बाहर से सिक्योर कर पाएंगे अपनी डेट नीड्स भी और नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस को भी आने वाले दिनों में बढ़ाएंगे। सो ये एक ओवरऑल तनाजुल है। अब जहां पे खड़े हैं ये तो हमें एग्जैक्टली देखना पड़ेगा कि कितने कार्गोज किस प्राइस पे और किस डॉलर रेट पे एक्सचेंज हुए हैं, जो अब कीमत तय होने जा रही है 30 अक्टूबर को। ये चूंकि थोड़ा सा लैग होता है इसमें 15-20 दिन का, तो पुराने कार्गोज हैं। लेट्स होप कि ये कार्गोज उससे हायर प्राइस पे ना हो। जहां पे इस वक्त तेल पाकिस्तान में बिक रहा है, हाई स्पीड डीजल बिक रहा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सारी बिक रही हैं। एंड लेट्स होप कि ये जो तनाज़ा है इस वक्त मिडल ईस्ट का, नॉट ओनली बिकॉज हम इंटरनेशनल प्राइसेस को, बट वैसे भी चूंकि इतनी लोगों को डिफिकल्टी है और इतनी किलिंग्स हो रही हैं और इतने खवातीन और बच्चे मुश्किल में हैं, कि ये सेटल हो जाए तो ये चीज़ सबसाइड। बिल्कुल खाकान साहब, अल्लाह करे कि जितनी जल्दी हो ये सेटल हो जाए ताकि खून रेजी का सिलसिला भी बंद हो। ये इम्पैक्ट जो अब आना शुरू हो गया ये ठीक नहीं है खत्ते के लिए। मुझे ये बताएगा कि फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में जो IMF का वफ्द आ रहा है पाकिस्तान, और आकर वो मॉनिटर करेगा कि चीज़ें जो हैं वो उस तरीके से हुई हैं या नहीं हुई, हम लोग इस पोजीशन में हैं कि उन्हें मुतमईन करके भेजें? मैं कल देख रहा था जो 3-4 एरियाज हैं पाकिस्तान के। एक होता है मालियाती, हमारा जो बैलेंस है वो कैसा चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जो फिस्कल के नंबर 30 सितंबर के मैंने देखे हैं, उनके मुताबिक पाकिस्तान कंफर्टेबल है, और जो टारगेट्स थे FPR के भी, जो हमारे डेफिसिट के टारगेट्स थे, प्राइमरी सरप्लस के टारगेट थे, मतलब ये टेक्निकल टर्म्स हैं, बट मालियाती फिजिकल साइड पे इट सीम्स कि वी आर कंफर्टेबल। जुजियात में थोड़ी तब्दीलियां हो सकती हैं, बट अदरवाइज टारगेट सीम टू बी मेट। मॉनेटरी टारगेट्स जो स्टेट बैंक मैनेज करता है, वो भी लग रहा है कि हम लगभग उनके 30 सितंबर के टारगेट्स को मीट कर रहे हैं। एनर्जी टारगेट्स के नंबर अभी सामने नहीं आए हैं। दो एनर्जी मिनिस्ट्री क्लेम्स के ऐसा ही है कि वो मीट हो रहे हैं, बट लेट्स सी द एग्जैक्ट नंबर्स। जब तक वो नंबर्स ना देख लें हम नहीं कह सकते। एक तो ये है कि लाइकली है कि ये नंबर्स विद minor adjustments are on the comfortable side.
सो दैट्स अ रियल साई ऑफ रिलीफ, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ पाकिस्तान को IMF का स्टैंड बाय अरेंजमेंट कंप्लीट करना है। ये प्रोग्राम नहीं है, ये एक अरेंजमेंट है। ये 9 महीने पाकिस्तान को राइड आउट कराएगा कंफर्टेबली, सो दैट हमारे रिजर्व्स की पोजीशन ठीक रहे, हमारी एक्सटर्नल बोरोइंग ठीक रहे, हम कंफर्टेबली मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जितनी भी है इस वक्त मुल्क में उसको मेंटेन कर सकें या बेहतर कर सकें। उसके याद रखिए कि जब भी IMF मिशन आता है तो फॉरवर्ड लुकिंग भी बात होती है, तो सब लोग हैरान ना हो। एक आखिरी चीज़, अभी जैसे हमने कहा कि गैस की कीमत में तब्दीली की, हम तो तभी काम करते हैं, ये मुझे दुख होता है ये बात जब मैं करता हूँ कि जब हमने देखा कि IMF का मिशन आ रहा है तो हमने गैस की कीमतें तब्दील की। ये काम हमें अपनी ईमा पर करने चाहिए, इसलिए कि ये पाकिस्तान के लिए सही है, इसलिए नहीं कि हमें कोई कह रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं फॉरवर्ड लुकिंग, बिल्कुल फॉरवर्ड लुकिंग आपको सही कहा। जी कंप्लीट कर लीजिए आप प्लीज। आपको फॉरवर्ड लुकिंग कुछ IMF की नई चीजें भी मिलेंगी और उस पर हम बात करते रहेंगे। दुरुस्त सर, उस पर बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, आपने अपना वक्त दिया, ज्वाइन किया हमें और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है सारिश हमें बताया कि किस तरीके से प्राइजेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो सकती हैं पूरे खित्ते में, जो कि हम इस वक्त हमें ये एक डर था कि जंग की वजह से पैसे बढ़ रहे हैं और बढ़ सकते हैं, वो डॉक्टर साहब ने बता दिया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।